आज के हम वीडियो में देखेंगे कि हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। जो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन है वो बेसिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है मैथमेटिकल वेदर इट इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो वर्ड पॉलिनोमियल है इसको समझते हैं। तो वर्ड जो पॉलिनोमियल है दो पार्ट से बना हुआ है, एक है पॉली और एक है नॉमियल। तो जो पॉली वर्ड है वो डिनोट करता है मैनी, इंग्लिश में उसका मतलब मैनी होता है। और नॉमियल जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टर्म्स। तो बेसिकली क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में क्या होती है, बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। दैट इज हाउ वी डिफाइन ए पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है मैनी टर्म्स। अब ये टर्म्स हम डिफाइन कैसे करते हैं इसको समझना जरूरी है। तो ये जो टर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो हम डिस्कस करते हैं टर्म्स कैसे डिफाइन करी जाती है। हमने बोला बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन हर टर्म दिखेगी कैसी, मैथ्स में या वो नंबर्स होगी या वेरिएबल्स होगी। तो उसके लिए हम ये बोलते हैं जो भी टर्म होती है उसमें नंबर्स हो सकते हैं जिनको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं, उसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स को हम जनरली x और y से डिनोट करते हैं। अगर एक ही वेरिएबल होता है तो हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। दो वेरिएबल होते हैं तो बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल। इस तरह से डिफाइन करते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंट्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स तो होते ही हैं उनकी टर्म्स में, उसमें एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ पे होता है कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर में नेगेटिव नंबर में आना चाहिए। उसकी पावर में या तो 0 रहेगा या 1 या 2 या इस तरह से वो डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं, चीज ज्यादा बेटर समझ में आएगी। तो यहाँ पे जैसे सपोज मान लो मैं लिखता हूँ इफ आई विल आस्क वेदर दिस इज द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ नॉट। तो आप नोटिस करिए नंबर पे कोई कंडीशन नहीं है, नंबर 3 लिखा है, नंबर कुड बी एनी, बट जो वेरिएबल है x उसकी पावर आपको नोटिस करनी है। उसकी पावर यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पावर 2 है, सो दिस इज नथिंग बट ए टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है x³ 3। ध्यान रखिए x की पावर को नोटिस करिए, ये क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पे ये एक नेचुरल नंबर है, तो ये हो सकता है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। 3 पे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट ऊपर आया नीचे आया से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, दैट इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर या फिर हम बोल सकते हैं होल नंबर होनी चाहिए, इस 0 से स्टार्ट होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर x की पावर हाफ अपॉन 3 लिखा हुआ है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ध्यान रखिए पावर क्या होनी चाहिए, जो भी वेरिएबल उसकी पावर होनी चाहिए होल नंबर, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे देखो फ्रैक्शन है 1/2, तो ये टर्म ऑफ पॉलिनोमियल नहीं। और x की पावर 1/2 को हम रूट x भी लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये जो दोनों टर्म्स हैं ये सेम लिखी है बट दे आर नॉट द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं यहाँ x/√3, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, सर ये रूट में है, ये पॉलिनोमियल की टर्म नहीं है। रिमेंबर रूट के अंदर कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल नहीं हो सकता। अगर वेरिएबल है x तो प्रॉब्लम है, कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट में कोई भी कंडीशन नहीं होती है, सिर्फ वेरिएबल पे ही कंडीशन होती है। तो ये वाली जो टर्म है इसको हम बोलेंगे टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं 3/x। ये नहीं हो सकता क्योंकि जब भी डिवाइड बाय x का मतलब x की पावर क्या है, -1। और मैंने बताया आपको पावर -1 नहीं हो सकती, सिर्फ क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है जो भी वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर सिर्फ होल नंबर्स ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी क्या है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर नेगेटिव है। लेकिन अगर ऐसे लिखा 3/x की पावर -2, ये है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x की पावर -2 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर 2 ही लिखा। ध्यान रखिए जो भी एक्सप्रेशन उसको अगर आप सिंपलीफाई करते हैं उसके बाद में अगर x की पावर होल नंबर आती है तो वो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, नहीं तो वो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जाता है, काफी बेसिक सी चीज है। तो अब हमने यहाँ पे रूल क्या बनाया कि जो भी x है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर। वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z a b c कोई भी नंबर हो सकता है। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ध्यान रखेंगे नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी पावर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम पॉलिनोमियल के टर्म्स को करते हैं डिफाइन। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, जैसे x की पावर 0, क्योंकि मैंने बोला होल नंबर हो सकती है। x की पावर 0 क्या होता है, किसी भी टर्म की पावर 0 होता है। तो ध्यान रखिए ये भी एक टर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, दिस इज आल्सो ए टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, भले इसके साथ x नहीं है।
जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। 2b जो है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, 5 भी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, 1/√3 भी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। x जरूरी नहीं है उसके साथ हो, x हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसका मतलब क्या, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं वो सारे टर्म ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। वेरिएबल के लिए क्या चाहिए, पावर, होल नंबर चाहिए, वो ही टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। अब जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जाता है, इन सारे टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं या ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं। जितने भी टर्म्स मैंने अभी तक लिखी थी आपके साथ, वो जो एक्सप्रेशन बनता है उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर किसी में एक ही टर्म है तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। जो पिछले मैंने एग्जांपल देखे थे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल के, वो भी सारे पॉलिनोमियल हैं। वो ऐसे पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है। यहाँ पे ध्यान रखिए, 2 भी एक पॉलिनोमियल ही है, 5 भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, भले उसमें x नहीं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x वहां पे है, उसकी पावर 0 है एक्चुअली में, ये वहां पे लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बोलूंगा तो ये बोलूंगा पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स। टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट कैसा भी हो सकता है, नीचे ऊपर रूट में, लेकिन जो x है उसकी पावर होनी चाहिए होल नंबर। तो इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे ये लिखा है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में नोटिस करना, ध्यान रखिए, x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। एक ये टर्म है, एक ये टर्म, x की पावर यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे है, तो दोनों में क्या है, होल नंबर है पावर, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टर्म, दैट इज 1 - √5x, तो ध्यान रखिए ये x रूट के अंदर है, अगर ये x बाहर होता रूट के तो ये पॉलिनोमियल हो जाता, लेकिन x रूट के अंदर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। भले ही ये जो दूसरी टर्म है ये पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने बताया कांस्टेंट टर्म जो है वो पॉलिनोमियल का पार्ट होता है, लेकिन ये वाली टर्म नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे आप ये वाला एग्जांपल, तो इसमें देखिए ये पॉलिनोमियल की टर्म है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि x की पावर -2 पर जाएगा तो x की पावर +2 हो जाएगा। तो ये तीनों की तीनों टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हो सकती है, इसलिए ये एक्सप्रेशन भी क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जितने भी टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, सब में x की पावर होनी चाहिए होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, कांस्टेंट की पावर कैसी भी हो सकती है, और वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव है या वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में है तो वो सिंपलीफाई करने के बाद में फ्रैक्शन में या नेगेटिव में रहनी चाहिए। जैसे इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसको ऊपर 2 ले जा सकते हैं, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल।